हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे मेष लगन में गुरु ग्रह के प्रभाव के बारे में। आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेष लगन एक अच्छा लगन है। लगन में श्रेष्ठ लगन मेष लगन को बताया गया है। मेष लगन का जो स्वामी है वो मंगल है। मंगल इस लगन में लग्नेश होता है। तो मेष लगन वाले जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ही गुस्से वाले होते हैं, बहुत ही चिड़चिड़े होते हैं, जल्दीबाजी में काम करने वाले होते हैं और समय के अनुसार, स्थिति के अनुसार अपने आप को ढालकर काम करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी गुस्सा करते हैं। ऐसे व्यक्ति जल्दबाजी में काम करते हैं और काम करने के बाद अपने आप को दुखी महसूस करते हैं कि उन्होंने जल्दी जल्दी में ऐसा काम क्यों कर दिया। तो इस प्रकार के कुछ ऐसे गुण इनमें होते हैं। नेतृत्व करने की क्षमता इनकी बहुत अच्छी होती है। अच्छे नेता बन सकते हैं, अच्छे पुलिस वाले बन सकते हैं, अच्छे मिलिट्री मैन बन सकते हैं, अच्छा लैंड से संबंधित, भूमि से संबंधित बिजनेस कर सकते हैं, खाने पीने से संबंधित बिजनेस कर सकते हैं। इस प्रकार के काम करने वाले मेष लगन वाले होते हैं। विशेषतः मेष लगन वाले गुस्से वाले होते हैं, अधिक एनर्जी वाले होते हैं। तो मेष लगन में जो गुरु ग्रह होता है यो योग कारक ग्रह होता है, क्योंकि मेष लगन में गुरु नवम भाव, भाग्य भाव का स्वामी होता है, त्रिकोण का स्वामी होता है। और दूसरी जो राशि पड़ती है इनकी वो 12 भाव में पड़ती है। लेकिन भाग्य भाव का स्वामी होने के कारण गुरु ग्रह मेष लगन में श्रेष्ठ राजयोग कारक ग्रह हैं। मेष लगन के लिए सूर्य, चंद्रमा, मंगल और गुरु ये शुभ ग्रह हैं और अच्छा फल देने वाले ग्रह हैं। मेष लगन में जब लगन में ही गुरु बैठते हैं तो गुरु नवम भाव के स्वामी होते हैं और 12 भाव के स्वामी होते हैं। तो जब नवमेष लगन में बैठता है तो लगन होता है व्यक्ति का व्यक्तित्व और नवमेष होता है भाग्य। तो ऐसे व्यक्ति भाग्यवादी होता है, ऐसा व्यक्ति भाग्यवान होता है, पैदाइशी भाग्यवादी होता है ऐसे व्यक्ति का। ऐसे व्यक्ति का भाग्य पूरे जीवन उसका साथ देता है। ऐसा व्यक्ति जो भी काम करता है वह उसमें सफल होता है, क्योंकि मेष लगन में एक तो लगन में मंगल ग्रह है और मतलब लगन जो है वो मेष राशि का है। मित्र ग्रह के घर में बैठते हैं गुरु ग्रह, जब गुरु ग्रह लगन में बैठते हैं। मंगल अगर 4 घर आगे होंगे और 4 घर पीछे होंगे तो वे तात्कालिक अति मित्रता में आ जाएंगे, जिस कारण मंगल के कारण गुरु जो है वो बहुत श्रेष्ठ फल देंगे। यहाँ से गुरु 5वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे तो व्यक्ति के ज्ञान में, बुद्धि में, संतान में, शिक्षा में बढ़ोतरी करेंगे और इन सभी भावों से संबंधित जो फल हैं इन सबको अच्छा करेंगे। सप्तम भाव को 7वीं दृष्टि से देखेंगे। यहाँ पर गुरु वैवाहिक जीवन में मधुरता बनाने में सफल करेंगे व्यक्ति को। ऐसा व्यक्ति का वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। वैवाहिक जीवन में कोई कलह वातावरण या किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। अगर व्यक्ति व्यापार भी करेगा तो भी ऐसे व्यक्ति का जो व्यापार होगा वो भी बहुत अच्छा होगा, व्यापार में सफलता प्राप्त करेगा। और नवम भाव को नवम दृष्टि से देखते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में भाग्य की कोई कमी नहीं होती है, उसके पिता का उसको सहयोग मिलता है, व्यक्ति धार्मिक होता है और ऐसे व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलने वाला होता है, दूसरों को भी प्रेरित करता है। ऐसे व्यक्ति गलत कार्य से दूर रहता है, क्योंकि जब भी लगन का संबंध गुरु ग्रह से होता है तो ऐसे व्यक्ति गलत कार्यों में नहीं पड़ता है। वह सद्गुण और सद्कार्यों से ही व्यक्ति अपना जीवन चलाता है और बहुत धन कमाता है, अच्छा धन कमाता है। ऐसा व्यक्ति का जीवन बहुत सुखी होता है जो मेष लगन का है और लगन में गुरु है। ये बहुत अच्छी स्थिति है गुरु के लिए। गुरु ग्रह जब दूसरे भाव में बैठते हैं तो दूसरे भाव में बैठकर ये व्यक्ति के धन को अच्छा करेंगे, व्यक्ति के घर परिवार को अच्छा करेंगे। ऐसे व्यक्ति का जन्म जो होगा वो अच्छे घर परिवार में होगा, बड़े परिवार में होगा, धनी परिवार में होगा। लेकिन यहाँ पर एक समस्या होती है, जब गुरु दूसरे भाव में बैठते हैं, अगर वो अकेले बैठते हैं तो ये भाव से संबंधित बहुत बुरा फल देते हैं, भाव से संबंधित अच्छा फल नहीं देते हैं। ऐसे व्यक्ति को धन से संबंधित समस्या होती है, ऐसे व्यक्ति की नौकरी लगने में समस्या होती है, वैवाहिक जीवन भी लेट शुरू होता है और घर परिवार में भी ऐसे व्यक्ति के कलह बनी रहती है। अगर इस स्थिति में शुक्र अगर गुरु के 4 घर आगे होंगे, 4 घर पीछे होंगे
तो ये तात्कालिक मित्रता में आएंगे और गुरु अच्छा फल देंगे यहाँ पर। और जब गुरु यहाँ शुभ फल देने वाली स्थिति में होंगे तो नवमेश बनकर द्वितीयेश होंगे, नवमेश बनकर दूसरे भाव में जाएंगे, तो ये महाधनी योग का निर्माण करेंगे, व्यक्ति को जीवन में धनी बनाएंगे, व्यक्ति को जीवन में सफल बनाएंगे, व्यक्ति की वाणी अच्छी होगी, व्यक्ति वाणी से संबंधित काम कर पाएगा, वाणी से संबंधित धन कमा पाएगा। और ऐसे व्यक्ति की वाणी भी बहुत तुलनात्मक होगी, बहुत अच्छी होगी, लेकिन ऐसा व्यक्ति स्पष्ट बोलने वाला होगा। और इसी के कारण उसके जो संबंध हैं उसके आसपास के लोगों से खराब हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति झूठ नहीं बोलने का, सच बोलने का, और सच बोलने के कारण मुंह पर जो कहना होगा वही कह देगा। इस कारण उसके जीवन में समस्याएं भी हो सकती हैं, लेकिन व्यक्ति के खुद के जीवन में कोई समस्या नहीं होती, उसे जीवन में धन प्राप्त होता है, अच्छा परिवार प्राप्त होता है। यहाँ से बैठकर 5वें से छठे भाव को देखते हैं। छठे भाव पर दृष्टि डालने से छठे भाव के जो फल हैं उनमें शुभता लाएंगे। व्यक्ति को कोर्ट कचहरी ऋण इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाने में हेल्प करेंगे। व्यक्ति ने अगर लोन लिया है तो लोन उतारने में उसकी हेल्प करेंगे। कोई बीमारी है तो बीमारी को ख़त्म करने में, बीमारी में उसका सहयोग करेंगे। छठे भाव से संबंधित अच्छे फल करेंगे यहाँ पर गुरु। 8वें भाव को देखेंगे तो व्यक्ति के जीवन में जो आध्यात्मिकता है उसके प्रति रुचि बनाएंगे। व्यक्ति गूढ़ विषयों में इंटरेस्ट लेगा, अकल्ट साइंस में, ज्योतिष में, या और भी जो गूढ़ विषय हैं उनमें वो लेगा, उनमें इंटरेस्ट लेने वाला ऐसा व्यक्ति होगा। और नवम दृष्टि से दसम भाव को देखते हैं। यहाँ पर व्यक्ति कार्य क्षेत्र में व्यक्ति को अच्छा बनाएंगे, व्यक्ति कार्य क्षेत्र में उसको सफलता दिलाएंगे, व्यक्ति जीवन में धनी होगा और व्यक्ति राज्य कृपा वाला होगा। व्यक्ति को जीवन में अच्छा करियर प्राप्त होगा, उसके जीवन में काम की कमी नहीं होगी, वह अपने जीवन में सभी सुखों को पा पाएगा, समाज में प्रसिद्धि भी पाएगा। सरकारी नौकरी भी ऐसे व्यक्ति को मिलती है जिसका गुरु दूसरे भाव में होता है। दूसरे भाव में गुरु अगर अकेले नहीं है तो अच्छा फल करते हैं, बहुत अच्छा फल करते हैं, और अकेले हैं तो व्यक्ति को जीवन में समस्याएं देते हैं। जब गुरु मेष लगन में तीसरे भाव में होते हैं तो तीसरे भाव बुध की राशि है, और बुध अगर आसपास होंगे, आसपास का मतलब वही 4 घर आगे 4 घर पीछे, तो बुध के साथ मित्रता में होंगे। तो बुध के साथ जब मित्रता में हो जाएंगे तो ये बुध अच्छा रिजल्ट देने वाले होंगे, तीसरे भाव से संबंधित अच्छे रिजल्ट देंगे। व्यक्ति को छोटे भाइयों को सुख मिलेगा। अच्छा, ऐसा व्यक्ति बिजनेसमैन होगा, बिजनेस करने वाला होगा, उसका जो ज्ञान है वो अपने ज्ञान को बिजनेस करने में लगाए तो वह बहुत जल्दी सफल होगा, क्योंकि जो बुध की राशि होती है वो बिजनेस रिलेटेड राशियाँ होती हैं। यहाँ पर बैठकर व्यक्ति के जीवन में यात्राओं से सुख मिलेगा, छोटी छोटी यात्राएं होंगी, भाइयों से सुख मिलेगा। व्यक्ति के जीवन में उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल होगी, सलाह देने का काम होगा, इस प्रकार के सभी काम को अच्छे से कर पाएगा। यहाँ पर जो 5वीं दृष्टि है, 5वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखे गए और वैवाहिक जीवन में मधुरता लाएंगे, वैवाहिक जीवन से संबंधित समस्याओं को खत्म करेंगे। व्यक्ति के अगर व्यापार करेगा तो व्यापार में उसको सफलता प्राप्त होगी। सप्तम भाव नवम भाव को सप्तम दृष्टि से देखेंगे, जहाँ पर व्यक्ति के भाग्य में वृद्धि करेंगे, पिता से अच्छे संबंध बनाएंगे। व्यक्ति पितृभक्त होगा, ऐसा व्यक्ति पितृभक्त होता है, पिता की बात को मानने वाला होता है। और ऐसा व्यक्ति जीवन में धार्मिक यात्राएं करता है, धर्म पर अपना धन खर्च करता है। और ऐसा व्यक्ति अपने जो उसके आसपास के लोग होते हैं उनमें उनके लिए परोपकार और उनके लिए अच्छा करने का भाव रखता है। और नवम दृष्टि से 11वें भाव को देखेंगे। 11वें भाव को देखने से व्यक्ति के जीवन में लाभ की कमी नहीं होगी। ऐसा व्यक्ति सलाह, शिक्षा या बोलने वाले जो काम हैं, जो वाणी से संबंधित काम है, ज्ञान देने के काम है, ज्योतिष, इस प्रकार के जो काम हैं, इनसे लाभ कमाता है और जीवन में अच्छा लाभ कमाता रहता है। जीवन में लाभ की कमी नहीं होती है और ऐसे व्यक्ति की इच्छाएं भी पूरी हो जाती हैं। और व्यक्ति जो गुरु हैं 12वें भाव के स्वामी के साथ भी बैठे हैं, 12 भाव के स्वामी बनकर भी तीसरे भाव में बैठे हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में समस्याएं भी होती हैं, लेकिन वो समस्याएं नगण्य होती हैं। उन समस्याओं से व्यक्ति के जीवन पर, उसकी खुशियों पर, उसके सुखों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब गुरु चतुर्थ भाव में बैठेंगे तो चतुर्थ भाव कर्क राशि पड़ेगी। कर्क राशि में गुरु उच्च के हो जाते हैं, तो ये एक अच्छा योग बनता है जब नवम भाव का स्वामी चतुर्थ में हो या चतुर्थ का स्वामी नवम में हो। और अगर उच्च का हो जाए, स्व राशि का हो जाए, तो ये बहुत ही बेस्ट स्थिति बन जाती है, बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति बन जाती है। ऐसे व्यक्ति के पास खुद का घर होता है, ऐसे व्यक्ति प्रॉपर्टी वाला होता है और उसके पास एक से ज़्यादा घर होते हैं
और जिस घर में वो रहता है ऐसे व्यक्ति का घर बहुत शानदार, बहुत सुंदर होता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में सभी सुख सुविधाएं पाता है, माता का सुख पाता है और माता का स्वास्थ्य अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति की माता भी जीवन में अच्छा सुख पाती है। ऐसे व्यक्ति की समाज में छवि अच्छी बनती है और ऐसा व्यक्ति जीवन में सभी सुखों को पा लेता है। लेकिन अगर यहाँ पर गुरु बैठे हैं और चंद्रमा इस घर से अष्टम में हो, मतलब अगर चंद्रमा अगर नवम में बैठ गए तो भी अच्छा देंगे, लेकिन अगर चंद्रमा 4 घर आगे 4 घर पीछे होंगे तो तात्कालिक मित्रता में आ जाएंगे और ये श्रेष्ठ फल देने वाले बन जाएंगे। 5वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे, जहाँ पर व्यक्ति के जीवन में उसके जो चोट चपेट है, बीमारियाँ हैं, हॉस्पिटल पर जो होने वाले खर्चे हैं, इन सब को कम करेंगे। व्यक्ति के जीवन में ज्योतिष में रुचि बनाएंगे। सप्तम दृष्टि से दशम भाव को देखकर व्यक्ति कार्य क्षेत्र में उन्नति लाएंगे। व्यक्ति का जीवन अच्छा होगा। व्यक्ति अपने सभी कार्य को पूरा कर पाएगा। जो भी कार्य, जो भी लक्ष्य वो निर्धारित करता है उनमें सफलता प्राप्त करता है। और 12वें घर को देखते हैं, अपने घर को देखते हैं, ऐसे व्यक्ति के खर्चे नियंत्रित होते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में सभी प्रकार के भोग करता है। ऐसे व्यक्ति विदेश यात्रा भी करता है और ऐसा व्यक्ति जीवन में सभी सुख पाकर जीवन में जो जीवन का अंत समय है उसको अच्छे से बिताता है। जब गुरु पंचम भाव में बैठते हैं, मेष लगन में गुरु जब पंचम भाव में बैठते हैं तो नवम भाव का स्वामी बनकर पंचम में बैठते हैं। नवम पंचम योग बनाते हैं जो श्रेष्ठ योग है। ये कुंडली को बहुत ज़्यादा मजबूत करता है और ऐसी स्थिति में व्यक्ति बहुत ज्ञानी होता है। वह अगर कम पढ़ा लिखा भी हो तो भी अपने ज्ञान को यूज़ करके अच्छा जीवन में सफल हो जाता है, अच्छा धन कमा लेता है और अच्छे सम्मानित जीवन जी लेता है। व्यक्ति को अच्छी संतान होती है और व्यक्ति ज्ञानी होता है, बुद्धिमान होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में सुखी हो पाता है। पंचम दृष्टि से नवम भाव को देखेंगे, व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिकता को बढ़ाएंगे। व्यक्ति के जीवन में हायर एजुकेशन को दिलाएंगे। ऐसा व्यक्ति हायर एजुकेशन वाला होता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाला होता है और ऐसा व्यक्ति जीवन में सरकारी नौकरी या टीचर से संबंधित काम कर सकता है, प्रोफेसर बन सकता है। इस प्रकार के योग भी बन सकते हैं। सप्तम दृष्टि से 11वें घर को देखते हैं, व्यक्ति के जीवन में लाभ की कमी नहीं होती है। व्यक्ति के जीवन में लाभ को हमेशा बनाकर रखते हैं। और जो नवम दृष्टि है उससे लगन को देखते हैं। लगन को देखने से व्यक्ति के जीवन, जो व्यक्ति का व्यक्तित्व है उसको भव्य बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति ज्ञानी होता है। जो भी ऐसे व्यक्ति से मिलता है, पहली बार मिलता है, ऐसा व्यक्ति उससे प्रभावित होता है और उसे लगता है कि ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, इस पर विश्वास किया जा सकता है और ऐसे व्यक्ति सच में ही अच्छे होते हैं। तो पंचम भाव में बैठकर गुरु मेष लगन में अच्छा फल देते हैं क्योंकि वो नवमेष है। नवमेष पंचम में जाकर बैठेंगे तो नवम पंचम का योग बनाएंगे। अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर रतन पहन सकते हैं गुरु का। यहाँ पर अगर मैं अकेले ना हो तो रतन पहन सकते हैं, यहाँ भी रतन पहन सकते हैं, यहाँ भी रतन पहन सकते हैं, यहाँ भी। मेष लगन वालों को गुरु का रतन पहनना चाहिए अगर गुरु अच्छी स्थिति में है। अगर गुरु अस्त है, 1, 2, 3, 4, 5 डिग्री पे है, कम डिग्री पे है, तो उनकी पावर को रत्नों के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है और अच्छा भाग्य का लाभ लिया जा सकता है। तो पंचम में अगर गुरु है तो भी रत्न पहना जा सकता है और अच्छे से पहना जा सकता है। गुरु जब छठे भाव में बैठते हैं तो यहाँ पर ये कुछ समस्याएं देते हैं क्योंकि नवम भाव का स्वामी छठे में बैठ गया। तो इसका मतलब यह है कि भाग्य किससे जुड़ गया? दुखों से। ऐसे व्यक्ति का भाग्य में संघर्ष होता है। ऐसे व्यक्ति को भाग्य के साथ कम मिलता है और ऐसे व्यक्ति को जीवन में संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर उसका भाग्य के साथ उसको मिलता है। अगर गुरु छठे में बैठे हैं और बुध ग्रह अगर पीड़ित है, मान लो वो नीच राशि में है या फिर शत्रु राशि में है, वो भी पीड़ित है, तो फिर बुध जो गुरु ग्रह वो और कमजोर फल देंगे और खराब फल देंगे, जिसके कारण गुरु यहाँ बैठकर व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देंगे, व्यक्ति के जीवन में कर्ज की समस्या देंगे, दुश्मन उस पर हावी रहेंगे। ऐसा व्यक्ति जीवन में दुखी रहेगा, उसको जीवन में समस्याएं आएंगी। बुध बली है तो व्यक्ति के जीवन में जो गुरु है उसको अच्छा फल दे सकते हैं, कुछ मामलों में अच्छा फल दे सकते हैं, लेकिन भाग्य की कमी व्यक्ति के जीवन को हमेशा रहेगी। भाग्य का साथ उसको नहीं मिल पाएगा। बस ऐसा व्यक्ति अपने कर्ज लेगा तो उसे उतार सकता है और नौकरी कर सकता है। ऐसा व्यक्ति बार बार नौकरी बदलनी पड़ती है ऐसे व्यक्ति को। ऐसे व्यक्ति के जो दुश्मन होते हैं उस पर हावी रहते हैं, कर्ज की समस्या रहती है, स्वास्थ्य में समस्या रहती है, तो इस प्रकार की समस्या बनी रहती है, लेकिन स्वास्थ्य जो भाग्य का साथ है ऐसे व्यक्ति को नहीं मिलता है। और पंचम में बैठकर गुरु दशम को देखकर दशम भाव से संबंधित फलों को शुभ बनाते हैं। दशम भाव में ऐसा व्यक्ति जीवन में करियर के मामले में उसको अच्छा बनाते हैं
दसम भाव के फलों को बढ़ाते हैं, उसके फलों में अच्छा या शुभता लाते हैं। सप्तम दृष्टि से 12वें भाव को देखते हैं और 12वें भाव में को देखने से व्यक्ति के खर्चों को नियंत्रित करते हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन में खर्च करता है लेकिन नियंत्रित रूप से करता है, जहाँ उसको जरूरत है वहाँ पर। तो 12वें भाव के जो फल हैं उसमें भी शुभता लाते हैं। और नवम दृष्टि से दूसरे भाव को देखते हैं, जहाँ पर व्यक्ति के जीवन में धन की कमी को पूरा करते हैं, व्यक्ति के परिवार में सुख शांति और व्यक्ति के परिवार को अच्छा बनाते हैं। व्यक्ति को परिवार अच्छा मिलता है। व्यक्ति के परिवार में कलह वातावरण है, कलह जैसी स्थिति का वातावरण है, तो भी उसको सही बनाने में प्रयास करते हैं, व्यक्ति की वाणी को अच्छा बनाते हैं। तो छठे भाव में बैठकर गुरु अच्छे फल नहीं देते हैं। गुरु ग्रह जब सप्तम में बैठते हैं तो ये किस प्रकार प्रभावित करते हैं व्यक्ति के जीवन को। यहाँ पर ये नवम भाव में बैठकर सप्तम में बैठ गए, मतलब नवम भाव के स्वामी बैठकर होकर सप्तम में बैठते। मैं नवम भाव को इसलिए बार बार बता रहा हूँ क्योंकि जो दूसरी राशि पड़ती है वो उनकी साधारण राशि है और साधारण राशि का फल ये बहुत कम देंगे। जो मूल राशि है और भाग्य भाव की राशि है उसका फल ये सबसे ज़्यादा देंगे, इसलिए जो भाग्य भाव की राशि है नवम भाव की राशि को ज़्यादा कंसिडर किया जाता है। तो नवमेश बनकर सप्तम में बैठते हैं, व्यक्ति के वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाते हैं। व्यक्ति के वैवाहिक जीवन का जो अच्छा होता है उसके भाग्य जो उदय होता है उसका विवाह के पश्चात होता है, इस तरह की स्थिति बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि दूसरे 7वें में और 11वें में जो गुरु ग्रह होते हैं अगर वो अकेले बैठते हैं तो समस्या क्रिएट करते हैं। ऐसे व्यक्ति के विवाह होने में बहुत समस्या आती है अगर अकेले गुरु बैठते हैं। अगर शुक्र भी कमज़ोर है, शुक्र छठे में है, 8वें में है, तो ये बहुत स्थिति खराब हो जाती है। ऐसे व्यक्ति का विवाह बहुत मुश्किल से हो पाता है, अगर हो पाता है तो बहुत मुश्किल से चल पाता है। व्यक्ति के विवाह को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और अगर शुक्र सही स्थिति में है और गुरु के साथ यहाँ पर कोई बैठा भी है तो ऐसा व्यक्ति जीवन में वैवाहिक जीवन उसका वैवाहिक जीवन अच्छा होता है और ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व भी अच्छा होता है और ऐसे व्यक्ति जीवन में धन भी अच्छा कमाता है, उसको भाग्य का साथ भी मिलता है और जीवन में लाभ की कमी कभी नहीं होती है, क्योंकि पंचम दृष्टि से लाभ को देखते हैं, सप्तम से लगन को देखते हैं और नवम से तृतीय भाव को देखते हैं। तो व्यक्ति के जीवन में छोटी छोटी यात्राएं होती हैं, व्यक्ति के छोटे भाई को सुख मिलता है, व्यक्ति अपने जीवन में सभी सुख पाता है। लेकिन अगर गुरु पीड़ित है यहाँ पर तो व्यक्ति को वैवाहिक जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं है। गुरु जब अष्टम भाव में बैठते हैं नवमेश बनकर, क्योंकि गुरु नवम भाव के स्वामी हैं और अष्टम में बैठते हैं, तो ऐसे व्यक्ति का जो अष्टम भाव होता है संघर्षों का भाव और नवमेश भाग्य है। तो भाग्य किससे जुड़ गया? संघर्षों से। ऐसा व्यक्ति जितना संघर्ष करेगा उसका उतना भाग्य सही होगा, उसका उतना भाग्य उसका साथ देगा, मतलब उसका संघर्ष ही उसका भाग्य बन जाता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन पर्यंत संघर्ष करना पड़ता है और संघर्ष करके वह जीवन में सभी चीज़ों को पाता है। 5वीं दृष्टि से 12वें भाव को देखते हैं, व्यक्ति के खर्चों को नियंत्रित करेंगे, क्योंकि खुद की राशि को देखते हैं तो व्यक्ति के जो 12वें भाव के फल हैं उसमें शुभता लाते हैं। व्यक्ति विदेश यात्रा करता है, व्यक्ति अपने ऊपर धन बहुत खर्च करता है लेकिन सोच समझ कर करता है। 7वीं दृष्टि से दूसरे भाव को देखते हैं, व्यक्ति के जीवन में धन की कमी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ से बैठकर दूसरे भाव को देखते हैं, धन अच्छा होता है व्यक्ति के पास, व्यक्ति के परिवार अच्छा होता है, व्यक्ति की वाणी अच्छी होती है। और चतुर्थ भाव को देखते हैं नवम दृष्टि से, तो व्यक्ति के सुखों को बढ़ाते हैं, व्यक्ति जीवन में सभी सुख पाता है, व्यक्ति समाज में अच्छी छवि बना पाता है। लेकिन गुरु अगर अष्टम भाव में पीड़ित होते हैं, वैसे तो अष्टम में बैठकर पीड़ित ही हो जाते हैं ये, तो ये अपने फलों में कमी करते हैं। व्यक्ति को जो ज्ञान उसकी शिक्षा बाधित होती है जब गुरु अष्टम में बैठते हैं, व्यक्ति का स्वास्थ्य सही नहीं रहता है, व्यक्ति के जीवन में जो बीमारियां होती हैं जैसे शुगर की बीमारी, इस तरह के व्यक्ति को हो सकती है। ऐसा व्यक्ति अगर उसको थोड़ा ज्ञान है तो ज्ञान अहंकारी रूप में बन जाता है, मतलब ऐसे व्यक्ति को ज्ञान का अहंकार हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जो अष्टम में बैठता है गुरु, और जब गुरु बलवान होता है, तो इस प्रकार की स्थिति अष्टम भाव में बैठकर बनती है। गुरु नवम में बैठते हैं तो ज़्यादा विचारनीय नहीं है, क्योंकि गुरु खुद की राशि में बैठते हैं, नवम भाव में है, कारक भाव है इनका, अपनी राशि में बैठे हैं, व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ सुख देंगे। मतलब इस स्थिति के बाद कुंडली में अगर 10 स्थिति खराब भी हैं तो भी ये स्थिति उन पर भारी पड़ती है। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति को जीवन में भाग्य के सारे सभी सुख मिलते हैं, उसके सभी काम होते हैं, व्यक्ति को जीवन में संघर्ष भी नहीं करना पड़ता है, बहुत कम संघर्ष करके उसका जीवन बहुत अच्छा हो जाता है। 5वीं दृष्टि से लगन को देखते हैं, लगन से अगर देखते हैं तो व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा होता है, व्यक्ति का शरीर थोड़ा फूला फूला सा होता है, थुलथुला टाइप होता है, और ऐसा व्यक्ति ज्ञानी होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में उसके समाज में ऐसे व्यक्ति की समाज में प्रतिष्ठा होती है, सम्मान होता है। जो भी व्यक्ति उस व्यक्ति से बात करता है
तो ऐसा व्यक्ति उसे सम्मान देकर ही बात करता है, उसकी समाज में प्रतिष्ठा होती है। सातवें भाव, सातवीं दृष्टि से तीसरे भाव को देखते हैं और तीसरे भाव के फलों में शुभता लाते हैं। और नौवीं दृष्टि से पंचम भाव को देखते हैं, तो पंचम भाव में व्यक्ति के प्यार अगर किसी से करता है तो प्यार में सफल होता है, व्यक्ति संतान के मामले में सफल होता है, शिक्षा के मामले में सफल होता है। ऐसे व्यक्ति बुद्धि होती है, उसकी बुद्धि सत्कार्य में लगती है और ऐसा व्यक्ति जीवन में अच्छी शिक्षा पाता है। तो गुरु नवम में बैठकर सबसे अच्छा फल देते हैं। गुरु जब दशम में बैठते हैं तो ये नीच राशि में हो जाते हैं, और अगर जब ये नीच राशि में होते हैं और अगर शनि भी खराब स्थिति में हो, जैसे शनि 8वें में हो, 0 डिग्री में हो, 1 डिग्री में हो, 2 में हो, 27 28 में हो, 6 में हो, 8वें में हो, 12वें में हो, मतलब शनि की स्थिति भी खराब है और गुरु यहाँ अगर बैठ के, तो गुरु के फलों में कमी आ जाएगी। गुरु अपना किसी प्रकार से अच्छा फल नहीं दे पाएंगे। ये कहते हैं कि गुरु केंद्र में आकर लाख 10 लाख दोष को दूर कर देते हैं, लेकिन गुरु अपना काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि गुरु पीड़ित हो जाते हैं। यहाँ पर बैठकर गुरु कार्य क्षेत्र में लगातार प्रॉब्लम देते हैं, लगातार समस्या देते हैं और व्यक्ति के जीवन में वो बहुत मुश्किल से उसका कार्यक्षेत्र स्थिर हो पाता है, नहीं तो उसके कार्यक्षेत्र में लगातार अस्थिरता बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति को धन एकत्रित करने में भी बहुत समस्या आती है और ऐसे व्यक्ति जीवन में परिवार के साथ रहकर भी वह अपने जीवन को अच्छा नहीं महसूस करता है, उसके जीवन में समस्याएं आती हैं बहुत। और चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालकर व्यक्ति घर में रहकर घर का सुख नहीं ले पाता है, व्यक्ति घर में भी दुखी रहता है, घर को भी अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में सामाजिक छवि में भी समस्या आती है। गुरु दशम में बैठकर अच्छा फल नहीं देते हैं, व्यक्ति के जो कोर्ट कचहरी है उससे संबंध में समस्या दे सकते हैं। अचानक ऐसे जीवन में समस्या आती है। गुरु दशम में बैठकर समस्याएं देते हैं। यहाँ पर गुरु का उपाय करना जरूरी है और यहाँ पर बैठे गुरु का रत्न धारण करना मना है और रत्न धारण नहीं करना चाहिए। जब गुरु 11वें घर में बैठते हैं तो ये अपने कारक भाव में बैठते हैं। अगर शनि यहीं पर बैठे हैं या शनि अच्छे भाव में बैठे हैं, अच्छी डिग्री के साथ बैठे हैं, तो गुरु श्रेष्ठ फल देते हैं। लेकिन अगर अकेले गुरु बैठते हैं यहाँ पर तो ये भावनाश की स्थिति बनाते हैं और भाव के जो फल हैं उसमें कमी करते हैं, लाभ की कमी करते हैं। व्यक्ति को संतान संबंधी समस्याएं होती हैं, व्यक्ति जीवन में सफल होने में समस्या होती है। ऐसे व्यक्ति के बड़े भाइयों को सुख नहीं मिलता है। ऐसा व्यक्ति जो भी काम करता है उसे छोड़ता है फिर शुरू करता है, इस तरह की स्थितियाँ बनती हैं। ऐसा व्यक्ति अपने बड़े जनों का इतना आदर नहीं करता है, उनका अपमान करने की भी मानसिक स्थिति रखता है, ऐसी मेंटेलिटी रखता है। तो गुरु अगर 11वें में है और अच्छी स्थिति में है तो व्यक्ति को सही फल देंगे, अच्छा फल देंगे। व्यक्ति जीवन में लाभ कमाता रहेगा, सत् कार्यों से लाभ कमाएगा। उसको जीवन में बुरे कार्यों से लाभ होना हो लेकिन अच्छे कार्यों से उसे लाभ होता है, बुरे काम से ऐसे व्यक्ति को लाभ नहीं होता है। ना ऐसे व्यक्ति खुद भी, उसका व्यक्तित्व ऐसा नहीं होता है कि बुरा काम करे, वह अच्छा ही काम करता है और उसको लाभ भी अच्छा होता है। धन की कमी नहीं होती है क्योंकि ये महाधनी योग भी बनाते हैं। सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखकर व्यक्ति के जीवन में धन धान्य की समस्या रखते हैं, व्यक्ति को पुत्र भी देते हैं और ऐसे व्यक्ति को संतान से रिश्ते भी अच्छे होते हैं, संतान का सुख भी मिलता है। तीसरे भाव को देखकर व्यक्ति के जीवन में यात्राएं बढ़ाते हैं, यात्राओं से सुख दिलाते हैं, यात्राएं अच्छी करता है, धार्मिक यात्राएं होते हैं जीवन में, तो ये तीसरे भाव के फलों को भी अच्छा देते हैं। 11वें में बैठकर गुरु अच्छा फल देते हैं अधिकतर। गुरु जब 12वें घर में बैठते हैं तो ये अपनी राशि में बैठते हैं। ऐसा व्यक्ति गुरु नवम भाव के स्वामी और 12वें भाव के स्वामी है। तो जब कोई ग्रह अपनी एक राशि में, खुद की राशि में बैठता है तो दूसरे राशि के जो फल हैं उसको बढ़ा देता है। ये एक ज्योतिष का नियम होता है। तो यहाँ पर बैठकर दूसरी राशि के फलों को बढ़ा देंगे तो ऐसे व्यक्ति को भाग्यवादी बना देंगे। ऐसा व्यक्ति भाग्यवान हो जाएगा, उसके जीवन में भाग्य की कमी नहीं होगी, धन की कमी नहीं होगी, सुखों की कमी नहीं होगी, उसकी सोच अच्छी होगी, वह अपनी सोच से काम करेगा, अच्छी सोच से काम करना चाहेगा, परोपकार करने वाला होगा। ऐसा व्यक्ति जब 12वें घर में गुरु बैठते हैं तो ऐसा व्यक्ति खर्चों को बहुत अच्छे से करता है, सोच समझ कर करता है, सत्कार्यों पर करता है, धर्म पर ऐसा व्यक्ति बहुत खर्च करता है और धर्म पर ऐसे व्यक्ति को खर्च करना भी चाहिए। ऐसा व्यक्ति अपने बड़ों का सम्मान भी करता है। ऐसे व्यक्ति विदेश यात्राएं भी करता है और उसमें बहुत सुख पाता है, उससे लाभ भी पाता है। ऐसा व्यक्ति अगर विदेश में जाए तो भी सफलता प्राप्त करता है और स्वदेश में रहे तो भी सफलता प्राप्त करता है। 12वें घर में बैठकर पंचम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखते हैं जो व्यक्ति के सुखों को बढ़ाते हैं। व्यक्ति के जीवन में सुखों की कमी नहीं होती है, व्यक्ति घर, गाड़ी, बंगला, सुख, सभी प्रकार का सुख प्राप्त कर लेता है। छठे घर को देखते हैं तो यहाँ पर व्यक्ति के जो छठे भाव से संबंधित फल है, रोग का, रिपु का, ऋण का, इन सभी में
उस सुविधा लाते हैं। इन सभी को पार करने में अगर व्यक्ति ने लोन ले रखा है तो लोन आराम से उतर जाएगा। कर्जा ले, अगर स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो स्वास्थ्य भी उसका सही हो जाता है। लंबी बीमारियां नहीं होती, छोटी छोटी बीमारियां होती है वो ठीक हो जाती हैं। दुश्मन उस पर हावी नहीं हो पाते हैं। और नवम दृष्टि से अष्टम भाव को देखते हैं। अष्टम भाव में देखने से व्यक्ति के संघर्षों में कमी करते हैं। व्यक्ति का ज्योतिष जैसे विषय में ध्यान लगाते हैं। ऐसे व्यक्ति ध्यान करने वाला होता है, मेडिटेशन करने वाला होता है और दूसरों को भी इस बात के लिए बताता है कि जो ध्यान है और आध्यात्मिकता की ओर उनका झुकाव बढ़ाता है। तो 12वें घर में बैठकर गुरु अच्छा फल देते हैं जो अपनी राशि में होते हैं। ये व्यक्ति को मोक्ष के रास्ते की ओर ले जाते हैं, मतलब उसका जो बुढ़ापा होता है, जो जीवन का अंतिम समय होता है, वो सुख में होता है। इस प्रकार हमने गुरु के सभी भाव में प्रभाव को जाना मेष लगन के लिए। गुरु का रतन अगर गुरु छठे में है, 8वें में है और 10वें में है, तीसरे में है, 7वें में है, तो इन घरों में अगर गुरु हैं तो आप इन भाव में जब गुरु हैं तो गुरु का रत्न धारण ना करें, अन्यथा आप गुरु का रत्न धारण कर सकते हैं और गुरु के फलों में वृद्धि कर सकते हैं, अपने लिए भाग्य की वृद्धि कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।